हेलो गाइस। एजुकेशनल एक्टिविटी हब में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ मेरी माँ का अभ्यास। तो आइए श्री राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पर आधारित इस पाठ का अभ्यास देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला प्रश्न, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? भारत माता के साथ रहने की। दूसरा ऑप्शन, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। इसका जो सबसे सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपनी मां की जीवन पर्यंत सेवा करने की इच्छा। प्रश्न नंबर 2, राम प्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करें, कभी किसी के प्राण न लें, कभी किसी से छल न करना, सदा सच बोलना। तो इसका जो सबसे सटीक जो उत्तर है वो है कि कभी किसी के प्राण न लेना। अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मेरी एक इच्छा है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। और दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने यह उत्तर इसलिए चुना क्योंकि बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि मेरे द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। तो इन के आधार पर हमने अपने उत्तर चुने। आगे है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो पहला है, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। और दूसरा है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि बिस्मिल की मां के प्रति अटूट श्रद्धा। बिस्मिल को क्रांतिकारी जीवन की प्रेरणा और सहयोग अपनी मां से प्राप्त हुआ। बिस्मिल ने स्वयं को देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, माताजी ने सबसे बड़ा आदेश बिस्मिल को दिया था कि कभी किसी की प्राण हानि न हो। माता ने शिक्षा दी थी कि शत्रु को भी प्राण दंड न मिले, लेकिन बिस्मिल ने कुछ लोगों को प्राण दंड देने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु मां ने वादा लिया कि वे प्राण दंड के रूप में बदला नहीं लेंगे, इसलिए उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आगे है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ 2 कॉलम दिए हुए हैं जिनका उचित मिलान करना है। तो पहला है देवनागरी। देवनागरी भारत की एक ऐसी भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है। तीसरा है मेजनी। मेजनी इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। चौथा गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं,
उनके बारे में उत्तर ढूंढकर हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला? तो इसका उत्तर है कि बिस्मिल की मां 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपने ससुराल आई थी। उन्होंने लग्न से जल्द ही गृह कार्य सीख लिया और परिवार के कामकाज को कुशलता पूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने घर के कामकाज में अपने आप को ढाल लिया। दूसरा प्रश्न, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? माताजी की इच्छा शक्ति दृढ़ थी। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया। माताजी अत्यंत परिश्रमी थी। गृह कार्य कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता वे उसमें पढ़ाई लिखाई करती। इस प्रकार माताजी ने प्रबल इच्छा शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? तो इसका उत्तर देखते हैं। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन के हर कदम पर अपने पुत्र बिस्मिल को प्रोत्साहित किया। छोटी उम्र में ही अपनी माताजी से प्रेरणा लेकर बिस्मिल साहस, वीरता और देश सेवा के पथ पर चले। जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले पुत्र पर उन्हें गर्व था। संकटों में भी उन्होंने अपने पुत्र को अधीर नहीं होने दिया। अगला प्रश्न, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? इसका उत्तर है, बालक बिस्मिल में प्रेम, साहस और दृढ़ता के भाव उनकी मां ने ही भरे थे। कम उम्र में विवाह हो जाने के बाद भी उनकी मां अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को शिक्षित करती रही। कुछ वर्षों बाद उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को भी पढ़ाया लिखाया। अपनी शिक्षा और वाणी से बिस्मिल के जीवन मूल्यों में सुधार किया। मां के प्रोत्साहन का ही परिणाम था कि राम प्रसाद बिस्मिल धर्म के मार्ग पर चलकर उत्तम शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला प्रश्न, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी की मां स्वतंत्र और उदार विचारों वाली सशक्त महिला थी। बिस्मिल को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। शिक्षा के अलावा वे उन्हें देश सेवा हेतु विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेने के लिए उत्साहित करती। बिस्मिल की बहनों को भी उनकी मां ने ही शिक्षा दिया करती थी। अपनी मां के स्वतंत्र और उदार विचारों से ही वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में भाग ले सके और मां भारती की सेवा कर सके। आत्मकथा की रचना, यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो पाठ में से आपको ऐसी पंक्तियां चुननी हैं जिनसे ऐसा पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पंक्तियां चुनी हैं। आप इनके अलावा और भी बहुत सी पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें ऐसा पता लगता है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने वो पंक्तियां अपने बारे में लिखी हैं। चलिए देखते हैं कुछ पंक्तियां। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दूसरी पंक्ति, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। इसके अलावा मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी और गुरुदेव जी श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। इसके अलावा है, जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि बिस्मिल जी ने ये पंक्तियां अपने बारे में लिखी। आगे है, शब्द प्रयोग तरह तरह के,
माताजी उनसे अक्षर बोध करती थीं। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ से ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार के शब्दों को संक्षेप में लिखने को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। व्याकरण में जब समास टॉपिक आपको समझाया जाएगा तब इसको अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताएंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं ऐसे शब्द जिनमें इस प्रकार प्रयोग किया गया हो। तो ऐसे शब्द हैं डांट फटकार, यानी डांट और फटकार, काम काज, काम और काज, उठना बैठना, अंदर बाहर, देश सेवा, देश की सेवा, पालन पोषण, पालन और पोषण। चलिए आगे देखते हैं। पाठ से आगे आपकी बात। राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर चर्चा कीजिए। तो यहां पर आपको, क्योंकि पाठ से आगे है तो पाठ में इस प्रकार की चीजें नहीं है, आपको अन्य कोई सहारा लेकर आप इंटरनेट की सहायता से, अपने अभिभावकों की, मित्रों की सहायता से या अध्यापकों की सहायता से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी के मित्र अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये उनके परम मित्र थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी, उन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने वाली गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काकोरी कांड में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ ही फांसी दी गई और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी को उनसे 2 दिन पूर्व फांसी पर लटकाया गया। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी मां या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए, उनके बारे में गहराई से जानिए, उनका प्रिय रंग, प्रिय भोज्य पदार्थ, गीत, बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से हैं। उदाहरण के लिए आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्रिय पुस्तक क्या थी। तो इन चीजों पर आपको अपनी माता या अपने अभिभावकों से या अपने किसी विशेष परिचित से इस प्रकार उनके बारे में पूछ कर लिखना है। उनको कौन सा रंग उन्हें अधिक प्रिय है, क्या उन्हें खाने में अच्छा लगता है, उनकी बचपन की कोई याद है, उनको कोई प्रिय स्थान, उनकी कोई प्रिय पुस्तक। इस प्रकार एक नोट बनाना है और अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है। पुस्तकालय या इंटरनेट से आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। आगे है शब्दों की बात। आप अपनी मां को क्या कहकर संबोधित करते हैं? अन्य भाषाओं में मां के लिए प्रयुक्त संबोधन और मां के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? तो ऐसी आपको वो शब्द जो आप मां के लिए प्रयोग करते हैं वो आपको स्वयं यहां पर लिखने हैं, जैसे मां, माता, अम्बा, जननी, अम्मी, मैया, ऐसे शब्दों की आपको सूची बनानी है। अगला प्रश्न है आज की पहेली। यहां दी गई वर्ग पहेली में पाठ से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। तो आपको 12 विशेषण छांटकर इस पहेली में ढूंढने हैं। जैसे कि पहले है मंगलमयी, प्रत्येक, छोटी। जो शब्द किसी संज्ञा शब्द की या किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। 11, साधारण, खूब, दुख भरी, महान, धार्मिक, स्वाधीन, मनोहर, बड़ा। ये जो शब्द हैं ये इसमें विशेषण हैं। तो इनको इस प्रकार आपको छांटकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे है झरोके से। यहां पर एक कविता दी हुई है जो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही रचित है, उसका आपको उच्चारण करना है।
ए मातृभूमि इसका शीर्षक है। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बेसमिल सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर ने यह हृदय हो। तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये रचित कविता। इसके बाद है खोजबीन के लिए माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय से खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। तो माँ पर आधारित 5 कविताएं पुस्तकालय की पुस्तकों में से ढूंढकर आपको अपनी एक पत्रिका बनानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मल्हार की और वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।